Namaskar दोस्तों, welcome back with the another mock test. So today we will discussing about the science related topics, that is body movements, the living organisms and characteristics and habitat. ये टॉपिक आपके सिलेबस में साइंस में दे रखे हैं, जो आज हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर देखने को मिलेगा और जो पूरा सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एंड 10,000 से ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक पीडीएफ में 2 से 3,000 आपको जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड होने वाले हैं. सो अगर आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है. इससे आप क्या होगा, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है. तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ, आपकी जो तैयारी है ऑल ओवर कवर हो जाएगी, जो सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इसको अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब बताओ, किस प्रकार का जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है? विच टाइप ऑफ द जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस? सो ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, दैट इज हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट. सो चूज द राइट आंसर. क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा वो जो जॉइंट है, ठीक है. सो द टाइम इज ओवर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी बॉडी में कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है. वो पाया जाता है आपके शोल्डर में, ठीक है, एंड आपके लेग में, ठीक है. ये क्या करता है, ये सारी दिशाओं में जो मूवमेंट के लिए, ठीक है, अनुमति देता है. कहने का मतलब ये है, ठीक है. एंड जो हिंज जॉइंट है, ये जॉइंट, कब्जा जॉइंट, ठीक है, ये होता है हमारे लेग में, ठीक है, एंड एल्बो में, ठीक है. जो दरवाज़ा होता है, जो एक साइड को खुलता है, दूसरी साइड को अगर आप खोलने की कोशिश करोगे तो दरवाज़ा टूट जाएगा, ठीक है. इसी कारण इसे कब्ज़ा जॉइंट बोलते हैं, जो उसमें कब्ज़े लगे होते हैं ना, कहने का मतलब ये है. सो याद करना है, हिंज जॉइंट कहाँ है, हमारे लेग में है, नी में है, ठीक है, एंड एल्बो में है, ठीक है. एल्बो में होता है हिंज जॉइंट. पिवट जॉइंट होता है हमारे गर्दन में, ठीक है, गर्दन में. एंड फिक्स्ड जॉइंट होते हैं हमारे, कहाँ होते हैं, हमारे स्कल में, ठीक है. आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अब बताओ, खोपड़ी और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ किसका उदाहरण है, ठीक है. द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ, ठीक है, इन ऑल एग्जाम्पल ऑफ. तो मैंने अभी कहा था, हमारे स्कल में कौन से जॉइंट होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, ठीक है. वेरी गुड. सो फिक्स जॉइंट होते हैं एंड जो अपर जॉ ओनली, ठीक है, इसमें अपर जॉ है मूवमेंट नहीं करता है, लोअर जॉ मूवमेंट करता है, ठीक है. लोअर जॉ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांसपेशियों का उपयोग करके अपने शरीर को लंबा और छोटा करके चलता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग, ठीक है, इट्स बॉडी यूजिंग मसल्स. सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो होता है अर्थवर्म, ठीक है. अर्थवर्म होता है, केंचुआ होता है, ठीक है. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अब बताओ, घोंघे के कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है. द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शेल, ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. शेल होता है, हड्डी नहीं होती है, ना कार्टिलेज होता है ना, ठीक है, ना स्केल होता है ना, दैट इज शेल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब बताओ, कौन सा जोड़ केवल एक ही तल में गति की अनुमति देता है, ठीक है. जैसे कि दरवाजा मैंने अभी कहा था, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हिंज जॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट ऑल्सो. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब बताना है आपने, कॉकरोच हैव हाउ मैनी पेयर ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है. जो तिल चट्टे होते हैं उनके पास चलने के लिए कितने जोड़ी पैर होते हैं, 2, 3, 4 या 6. सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, होते हैं 3, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब बताना है, मछली को पानी में संतुलन बनाए रखने में शरीर का कौन सा भाग मदद करता है, ठीक है. विच बॉडी पार्ट हेल्प इन अ फिश टू मेंटेन बैलेंस इन वाटर. सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो है फिन्स, है ना. मछली के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब बताना है, जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ी होती है वो, ठीक है, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ, कौन सा वो जॉइंट है, दैट इज पिवट जॉइंट, ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हिंदी में आप देख सकते हैं, ठीक है. वैसे ये टर्म्स है, ये इंग्लिश में ज्यादा याद होती है ना.
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिवट जॉइंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताना है आपको अ, पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां होती है, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बोन्स आर। ऑप्शन पढ़िए, चूज करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो है हॉलो एंड लाइट, यानी कि खोखली और हल्की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताना है सांप क्या बनाकर आगे बढ़ते हैं? स्नेक मूव फॉरवर्ड बाय फॉर्मिंग। सो द राइट ऑप्शन नंबर बी, वो है लूप्स, ठीक है। लूप्स है, छल्ले है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्नेक जब मूव करता है तो लूप्स बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताना है हमारे शरीर में हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, कंकाल, यानी कि स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो स्कल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, है ना, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कार्टिलेज इज फाउंड इन, ठीक है, कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कान में है, नोज में है, जॉइंट्स में है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कार्टिलेज कान में भी होती है ना, नाक में भी पाई जाती है और जोड़ों में भी होती है कार्टिलेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धारा रेखीय शरीर का आकार किसमें पाया जाता है? ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इज फाउंड इन, ठीक है, फिश इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? वो होती है फिश की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताना है हाउ मेनी बोन आर इन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, 206, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रक्चर दैट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स इज। हृदय और फेफड़ों को घेरने और सुरक्षित करने वाली संरचना, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है आपके हार्ट को एंड आपके लंग्स को, उसे क्या कहते हैं? स्कल तो नहीं कहेंगे, स्कल तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो रिब केज इज द राइट आंसर, ठीक है। पसली पिंजर, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिब केज। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पेल्विक बोन क्या होती है? जैसे ये अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है, ठीक है, अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है। तो जो ये बोन है हमारी, जिससे हमारी दोनों लेग्स कनेक्ट है, ठीक है, तो जो ये बोन है यहाँ पे उसे कहते हैं पेल्विक बोन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल, ठीक है। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों, अर्थवर्म यूजुअली एक्सक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प इन, ठीक है, जो केंचुआ है वो एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, तो किस में हेल्प करता है वो करता है ऑप्शन बी, यानी कि मूवमेंट में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मूवमेंट में हेल्प करता है अर्थवर्म में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ कौन सा जानवर अपना घर, ठीक है, यानी कि अपनी पीठ पर लाद कर चलता है ना। विच एनिमल कैरी इट्स हाउस, यानी कि शेल ऑन इट्स बैक। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी है हमारा स्नेल, है ना, स्नेल होता है, घोंगा होता है, ठीक है, होता है ना कुछ आप उसके पीठ पे लगा हुआ, ठीक है, शेल ऐसे करके, है ना। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ एक्सरे किसका आकार दिखाते हैं? ठीक है, एक्सरे शो द शेप ऑफ। एक्सरे काय के लिए यूज होता है? बोन्स के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द स्मॉल बोन्स दैट मेक अप द बैकबोन आर कॉल्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनाने वाली छोटी हड्डियां को क्या कहा जाता है? रिब्स नहीं कहेंगे, ठीक है, कार्पल्स भी नहीं कहेंगे, कार्टिलेज भी नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं वर्टिब्रास, ठीक है, कशेरुकाएं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना है, सी इसका सही हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ एल्बो हैज विच टाइप ऑफ जॉइंट? अभी मैंने कहा तो वो है हिंज जॉइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, है ना। एंड पिवट जॉइंट होता है हमारी गर्दन में, हिंज जॉइंट होता है एल्बो और घुटने में, यानी कि नी में,
फिक्स जॉइंट हमारे हेड में होते हैं। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है दोस्तों? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है हमारे रिस्ट में, ठीक है? रिस्ट में होता है हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना? रिस्ट में होता है और हमारे पैर में भी होता है, ठीक है? ठीक है, आगे चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ मांसपेशियाँ किस में काम करती है, ठीक है? मसल्स वर्क इज अलोन, पेयर्स, ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है? नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? पेयर में काम करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।